हाय एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं जा रही हूँ कॉलेज। कौन से कॉलेज? जिस कॉलेज से मैंने अपना मास्टर्स और ग्रेजुएशन, मतलब मैंने वहाँ पे 5 साल बिताए। मैं सबसे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया है और फिर अपना मास्टर्स भी मैंने उसी कॉलेज में किया है। वहाँ पर मैं जा रही हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, मैं वो कॉलेज में ज्वाइन हो गई हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है, मतलब 23 जून को मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का। अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट हुए हैं लेकिन एडमिशन के लिए मुझे बुलाया गया था कॉलेज में, तो मैं चली गई थी। और आगे की जो कहानी है वो आप खुद सुनिए। दिस इज़ मी फरहीन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज आपने अब तक मेरे जो ब्लॉग्स देखे होंगे उसमें होंगे सब मेरे गांव के ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, लेकिन अब आप यहाँ से देखेंगे मेरी रियलिटी, मतलब जो मेरी लाइफ है वो एकदम जेठालाल वाली लाइफ है। मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ऊपर नीचे मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही हो। वैसे मैं कैमरे में देख रही हूँ लेकिन लग रहा है कि मैं उधर देख रही हूँ, पर मैं कैमरे में देख रही हूँ। तो आज है मेरा फर्स्ट डे इस कॉलेज में। कैन यू बिलीव दिस? मतलब मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आई थी आज से 5 साल पहले, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं जितनी हो सकती थी मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ लेकिन डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, मतलब अभी लेक्चर्स नहीं स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर है कि जो एडमिशन्स हो रहे हैं आईएमएससी के या फिर सेकेंड ईयर के, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे जो हमारे एचओडी है उन्होंने बुलाया, तो मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पर। और सबसे सैड चीज़, मैं अकेली आई हूँ। मतलब ये अकेलापन जो है ना, ये मैं कल की एक स्टोरी है जो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। अभी जो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्टी कश्यप, वो भी यहीं पर जॉब करती है, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उसके घर में कुछ शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा था। तो मैं फ़िलहाल तो अभी अकेली हूँ। अभी देखते हैं कब आते हैं सर और क्या करना है, कैसे आगे की प्रोसेस है। पर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, डिपार्टमेंट पूरा खाली है। तो मैं सोची पहले मैं आपको टूर दे दूँ, क्योंकि एक बार सर वगैरह आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए तो टाइम नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा डिपार्टमेंट। यहाँ से जैसे आप एंटर होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीट है ये है राउत सर की, जो हमारे सर हैं उनकी है। और यहाँ पर ये जो पूरे हैं ना, ये पूरे फाइलम के हिसाब से यहाँ पर स्पीशीज़ लगा गए। अभी फाइलम वगैरह क्या है, जो जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा। और नीचे जो है प्रैक्टिकल का सामान रखा है। और ये जो सेंटर डेस्क, मामा आ गए थे इसलिए मुझे वो कट करना पड़ा, क्योंकि वो मामा आ गए थे। तो ये सेंटर डेस्क है जहाँ पे प्रैक्टिकल्स करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सारे माइक्रोस्कोप्स रखे हैं। वहाँ पर रखा है लाइट माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर भी एक लाइट माइक्रोस्कोप है। और ये जो है हमारे जो हेड है खान सर एचओडी, उनका ये अंदर उनका कैबिन है। और ये होगा हमारा टेबल। यहाँ पर मैं बैठूँगी, यहाँ पर कश्यप बैठेगी, और यहाँ पर जो न्यू टीचर है एक, मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम तीनों अपॉइंट हुए हैं, हम तीनों दोस्त हैं। एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक मेरी जूनियर है हिना जो आने वाली है। मतलब हम तीनों टीचर, आप सोचिए हम क्या तबाही मचाएंगे यहाँ पर। लेट्स सी। यहाँ पर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि कब खान सर आएंगे और फिर कब मुझे वो आगे की प्रोसेस समझाएंगे कि क्या करना है, कैसे एडमिशन्स वगैरह होते हैं। मैंने अपना बैग वहाँ पे रख दिया है, इफ़ यू कैन सी। यहाँ पे मेरा बैग रखा है। अब हम वेट करते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे आगे क्या होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, और वो जैसे जैसे आ रहे थे मेरा काम था बस एडमिशन कराना। तो एडमिशन के लिए मैं सबसे पहले कर रही थी, मैं जो ऑनलाइन जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करना मेरा काम था। और फॉर्म फिर वो मुझे अपग्रेड करना था सर के पास जो हमारे एचओडी है, तो मैं वही कर रही थी। मैं फॉर्म भर रही थी और फिर बच्चों को भेज रही थी मैं एचओडी के पास, वो वहाँ पर जाके अपने प्रिंट वगैरह ले रहे थे। लेकिन ये काम में मुझे कम से कम 11 से लेके मैंने 2:30 बजे तक कंटिन्यूस मैंने सिर्फ फॉर्म भरे हैं और बच्चों के एडमिशन्स ही लिए हैं। टीवाई में आज मैंने 11 एडमिशन्स लिए। फिर मैं बैग पैक करके मैं चली गई थी कैंटीन में कुछ खाने, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे कैंटीन में भी कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, और जो मुझे मिला था वड़ा पाव, वो तो खैर छोड़िए, किसी और दिन बात करेंगे हम इस वड़ा पाव पे। बस खा ली मैंने। फिर उसके बाद मैं आके बाहर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने अपने भाई को कॉल कर दी थी, वो आ रहा था मुझे लेने के लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मैं बाहर आके बैठी थी, ऐसे चिल कर रही थी। इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। और ये जो मेरे बैग पे देख रहे हैं ना आप, रॉन और ये कौन है? हाँ, हैरी। ये जो हैरी पॉटर फ़ैन है ये समझ जाएंगे क्या, ये मेरे प्रीशियस थिंग्स है ज़िंदगी की, जो मैं इनको हमेशा लेके चलती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे पूछेगा ना कि क्या है तुम्हारे पास सबसे कीमती, तो यही 2 मेरे पास की चेन है फ़िलहाल। और यहाँ पर मैं बैठी ऐसे ही फ्लेक्स कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि हाउ वाज़ द डे। डे मेरा काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी से भी अच्छा था, ठीक था, मतलब इतना कुछ ख़राब नहीं था। मुझे एडमिशन्स करने थे, मैंने वो कर दिए। लेकिन एक चीज़ जो सबसे सैड पार्ट है वो ये कि मुझे वहाँ पे अकेले ही थी मैं, और कोई मेरे साथ जो मेरी कैंडिडेट है, जो दूसरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो आई नहीं थी क्योंकि वो कहीं बिज़ी थी। तो वो तो थी नहीं, तो मुझे अकेले ही सब करना था। और मैं मतलब उस टाइप की इंसान हूँ जिसको है ना अकेले, मतलब
ऐसा रहा नहीं जाता है। उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए कम से कम कंपनी के लिए, बात करने के लिए। और 3 साढ़े 3 घंटे अकेले बैठना, अकेले काम करना, खुद से सब करना, ये थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन ख़ैर धीरे-धीरे मैं सीख जाऊँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि अकेले तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है। कोई ना कोई तो हमेशा मुझे 24/7 साथ में चाहिए ही। तो फिर उसके बाद मैं 3 बजे मैं घर जाने के लिए मैंने मेरे भाई को बुला ली थी, तो वो आ गया था। और ये जो हमारा रास्ता है ना जाने का, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और अभी जैसे बारिश ख़त्म हुई है तो पूरी ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा था। फिर मैं आके सो गई थी और शाम में मैं असर के टाइम उठी तो सबसे पहले पी मैंने चाय। और यहाँ पे मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ गए थे, वो भी बैठे थे। और अब से तो मेरा 11 से लेके रात के 8 बजे तक ऐसे ही शेड्यूल रहने वाला है, एकदम पैक शेड्यूल, कोई चीज़ के लिए टाइम नहीं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय।